शहरों की भीड़भाड़ से सराबोर रास्ते अंतहीन से नजर आते हैं। जिंदगी में जब थकान हो, निराशा हो और चाह हो सुकून की, तो इंसान खुद ब खुद गांवों का रुख करता है। ऐसे ही सुकून की तलाश में हम भी चल पड़े हैं गांव की ओर। कच्ची पक्की से ये रास्ते, जिनके दोनों ओर इमारतें नहीं, हरियाली बसती है। इन्हीं रास्तों से चलकर हम पहुंचेंगे नजफगढ़ के एक खूबसूरत से गांव में। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। मैं किसान हूँ, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना ही तो मेरा काम है। बहुत स्वागत आपका, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम उन कर्मवीरों के बीच पहुँच चुके हैं जिन्होंने ये बता दिया, कोरोना काल में इस देश के अन्न के भंडारों को कभी खाली नहीं होने दिया। आज उन अन्नदाताओं के बीच हम पहुंच चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि आज अन्नदाता के घर दिवाली कैसी होती है। आज का दिन किसानों के नाम। डीडी किसान ने तय कर लिया है कि ये दिवाली किसानों वाली। आपको ये बताएंगे, जब किसानों के घर दीपक जगमगाते हैं तो रोशनी पूरे विश्व भर में किस तरह से फैलती है। ये वही किसान है, ये वही अन्नदाता है जिनकी वजह से आपके घर तक अनाज पहुंचता है। चलिए कर्मवीरों के घर और दीपावली यानी कि दिवाली का उत्सव ढेरों शुभकामनाओं के साथ मनाते हैं। मुस्कुराते हुए ये चेहरे हमें अंदर तक खुशी से भर देते हैं और संदेश देते हैं इस बात का कि खुशियां संसाधनों की मोहताज नहीं होती। अगर आपके मन में उमंग है तो आप गांव में भी खुशहाल रह सकते हैं। मानो या ना मानो, जिंदगी गांव में ही बसती है। किसानों के खेत में पहुंच चुके हैं। किसान फूल तोड़ रहे हैं और इन्हीं फूलों से किसान भाई घर को सजाने वाले हैं। जानते हैं इनसे सबसे पहले कि जो ये फूल तोड़ रहे हैं, क्या ये फूलों की खेती भी आप ही ने की है? हाँ जी, ये हमारा यही काम है जी। शुरू से बाप दादा परदादा सब यही करते आए हैं जी, खेती का काम है हमारा। हाँ। आज इन फूलों से क्या करने वाले हैं आप? आज घर में दीपावली है, इनको घर में सजाएंगे और अपने घर में जोत बत्ती अपने इनमें करेंगे जी। माला बनाएंगे, जोत बत्ती करेंगे, अपने रंगोली बनाएंगे, अपने घर में सजाएंगे जी। जी। फूलों की टोकरियाँ इतनी है कि आप जब शहरों में मार्केट से खरीदते हैं तो गिन गिन के, लेकिन यहाँ किसान भाइयों की खुद की खेती है। कुछ और भाई लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपसे मार्केट से जब खरीदते हैं तो गिनना पड़ता है कि कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। यहाँ आप चाहे जितना तोड़ सकते हैं। ये तो अपनी खेती है ना जी, कितना भी तोड़ सकते हैं यहाँ पे। सब अपनी खुद की खेती है, खुद की खेती है ना ये, इसलिए तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं मंडी में। अपने घर भी सजाने के लिए भी अपने खेतों से फूल बेचने के लिए ले आ जाते हैं जी। और अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी लेके चले जाते हैं इसको। आज दीपावली है, चेहरे पर कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, फूल बेच के अपने घर की सजावट करके और बच्चों के लिए मिठाई उठाई वगैरह सब चीज खरीद लेते हैं। तो यही फूल अब किसान के घर लेके चलेंगे और घर को सजाते हुए आपको दिखाएंगे। दिवाली रोशनी का त्योहार है, साफ सफाई का त्योहार है, घर आंगन सजाने का त्योहार है। शहरों में आजकल घरों को सजाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए हैं, लेकिन गाँव की दिवाली आज भी प्रकृति की गोद में अंगड़ाई लेती है। यहाँ घरों को सजाने के लिए ना तो किसी बाहरी शख्स की जरूरत है और ना ही बाहरी संसाधनों की।
प्रकृति ने खेतों में, खलिहानों में, चौबारों में जो कुछ दिया है वही काफी है। जमाना कितना भी बदल गया हो, दुनिया ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कुछ परंपराएं आज भी अपनी वास्तविक जिंदगी जी रही है। गांव की रूपरेखा ही कुछ ऐसी होती है कि यहाँ हर शख्स हर काम में माहिर होता है। अब इन महिलाओं को ही देख लीजिए। घर के कामों में पुरुष भी कुछ कम नहीं। इन महानुभवों को भी देख लीजिए। हालांकि इनका ध्यान महिलाएं कुछ इस तरह से रखती है। दिवाली में हर पहलू का अपना अलग महत्व है, चाहे वो रंग रोगन हो, गोबर से लिपाई हो या प्रवेश द्वार और आंगन में रंगोली बनाना। हर एक काम आपको अंदर से उमंग से भर देता है। किसान भाई के घर पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शहरों से आज दूर किसानों के घर चलेंगे, किसानों के घर दिवाली मनाएंगे। कहते हैं कि दिवाली खुशियों का त्योहार है। यकीनन दिवाली खुशियों का त्योहार है। दिवाली अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का त्योहार है। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, यही हम चाहते हैं। और आजकल टीवी चैनल्स का भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हर किसान, हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। तो यही जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम किसान भाइयों के घर पहुंच गए हैं। खेतों से सफर को तय करते हुए कहीं ना कहीं ये रास्ता है वो सीधा किसानों के घर तक पहुंच गया। बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप सब? जी, अम्मा भी यहाँ पर बैठी हुई है। कैसे हैं आप? यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि दिवाली का जो उत्सव होता है। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आपको शहरों में नहीं मिलता है। ऐसी मुस्कुराहट, इस तरह से स्वागत और गले लगाकर बहुत सारा प्यार जो है वो आपको गांव में किसानों के घर, किसानों के दिलों में मिलता है, जो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आज की दिवाली जो है किसान भाई के घर होने वाली है। किसान किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आपने शहरों की जगमगाहट देखी होगी, शहरों की रोशनी में दिवाली को चमकते हुए देखा होगा। आज किसानों के घर, खेतों में दीपक की वो लो जलती हुई, उसकी चमक आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। गांव में रहने वाले किसानों की दिवाली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज जमीन से जुड़ी होती है। अब इन फूलों को ही देख लीजिए। ये जितने सुंदर पौधों में लग रहे हैं, उतने ही धागों में पिरोने के बाद भी। दिवाली का उत्सव कितना खूबसूरत है। ये मेरे पीछे महिलाएं, मेरे पास बैठी हुई महिलाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा घर फूलों से सजाया जाएगा। हल्की हल्की गुनगुनाहट से गीतों का, ये गीत जब गुनगुनाए जाते हैं तो अंदाजा लगाइए कि घरों में खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा है। और दिवाली में गीतों का बड़ा महत्व होता है। फूल खुशी हो, त्योहार हो या कुछ भी हो, फूलों का महत्व अपनी अपनी जगह बढ़ जाता है। दिवाली का पर्व है, गीत गाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि सब कुछ प्रकृति से ही लेकर आया है। हाँ जी, ये खुशबूदार फूलों से हमने घर सजाया है। अपने ये घर के बनाए हुए हैं, अपने घर में उगाए हुए हैं। हम इनसे अपने मकान को सजाएंगे। पराली से, गेंदे के फूलों से, नीम के पत्ते, अशोक के पत्ते, हाँ। इनसे हम अपना घर सजाएंगे बहुत अच्छे से। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या इस दिवाली कुछ खास होने वाला है? हाँ जी, इस दिवाली पर हमने हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो, इस बात का विशेष रूप पर ध्यान रखा है। हम जो भी अपने घरों को आज सजाएंगे दुल्हन की तरह, लेकिन इस बात पर हमने विशेष तौर से
ध्यान रखा है कि हम अपने दिवाली की जो सजावट वो प्राकृतिक रूप से करें। कुछ भी बाहर से हम खरीद कर नहीं लाए हैं। हमारे जो फूल हैं, पत्ते हैं हमारे पास, ये हमारे खुद के उगाए हुए हैं, अपने ही खेतों से हम लेकर आए हैं। और दिवाली की जो हम सजावट करेंगे वो सारी प्राकृतिक रूप से करेंगे ताकि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो, स्वच्छ वातावरण रहे, स्वच्छ सांस सब लोगों को मिल सके। यही हमने दिवाली पर विशेष तौर पर ध्यान रखा है। धान की कटाई के बाद पराली एक समस्या समझी जाती रही है, लेकिन सरकार की पहल और किसानों की जागरूकता से अब पराली कई तरह के कामों में इस्तेमाल की जाने लगी है। पराली अब समाधान बन चुका है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा हमारे किसान भाई पराली से पशु के रहने का जो घर बन रहा है वो यही बता रहा है कि अब पराली को कैसे काम में लेना है, ये किसान भाई अच्छे से समझ गए हैं। इनसे ही जान लेते हैं, क्या ये पराली है? जी हाँ, पराली है जी। एक तो आज दिवाली है, दिवाली में घर सजाया जाता है, लेकिन किसान भाई पशुओं का घर भी नया बना देते हैं, सजा देते हैं। क्या ये इसीलिए बनाया जा रहा है? जी हाँ, ये सर्दियों का टाइम आने वाला है ना, तो ये पराली इस टाइम पे मतलब हमारी ये फसल कटती है, तो हम इसको मतलब पशुओं के लिए, जो सर्दियों के लिए, या मतलब इंसान भी बैठ सकता है खेत में, अपना छप्पर डाल लेते हैं और इसको मतलब पराली को यूज कर लेते हैं। अब पराली का गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा वो निकाला है, कोई केमिकल निकाला कि उससे भी खाद बन जाता है पराली का। तो पराली बहुत काम आती है और हम इसको मतलब अपने वातावरण के लिए भी, धूप के लिए, या मतलब अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इस टाइम में पराली बहुत काम आती है हमारे पास। तो सुना आपने, एक तो दिवाली खुशियों का त्योहार, दूसरा चेहरे पर मुस्कुराहट कि अब पराली आपके लिए अभिश्राप नहीं है, समाधान है। चेहरे पर मुस्कुराहट कह रही है कि अब ये पराली जलाना नहीं है। क्या जलाना नहीं, जलाना जी, बहुत काम की चीज है जी ये। बेकार जलाने में क्या रखा है, प्रदूषण ही फैलेगा जलाने में तो। और ये काम आ रही है तो उस चीज को क्यों जलाना है? अच्छा, इस पराली को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं आप? हम जी ये छप्पर बन जाता है, पशुओं का चारा बन जाता है, बहुत ये जैसे कुछ बनाते हैं, खिलौने विलौने इसके अंदर डाल देते हैं, बहुत काम में आता है ये। जी हाँ जी, तो पराली बहुत काम आती है। जो भी किसान भाई सुन रहे हैं वो जरा समझे। मनीषा जी से जान लेते हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी यहाँ पर खेतों में काम करती हुई आपको नजर आ जाएगी। पराली आज आप दिवाली में कहें तो इसका क्या रोल हो सकता है, इससे आप क्या करने वाली है? पराली को अब हम घर के सजावट की वस्तुओं में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे खिलौने बन जाएंगे, घोड़ा बन जाए, ऊँट बन जाए, घरों को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं बना लेंगे। इससे हम इससे पराली से हम अपने पशुओं के लिए चारा भी बना लेंगे, पराली से पशुओं का घर बनाएंगे, छान बना देंगे। अब पराली हमारे लिए पहले की तरह चिंता का विषय नहीं रहा, सरकार ने इसको डिकम्पोज कर दिया है। तो अब इससे हमें बहुत राहत महसूस हुई है और हम सरकार का इसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो आज यही पराली किसानों के घर में लेकर चलेंगे और दीपावली में पराली कितनी कारगर हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए वापस आते हैं गृह सज्जा के परिवेश में। हमारे जहन में जब गांव की तस्वीर उभरती है तो घर आंगन में बंधे पशु नजर आते हैं, जिनसे दूध तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है गोबर, जो खेतों में जैविक खाद बनाने के काम में आता है और त्योहार में आंगन लीपने के। गोबर से घर को सजाना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। जहां इसका धार्मिक महत्व है, वहीं इसके वैज्ञानिक लाभ भी है। हालांकि अब गांवों में भी कच्चे आंगन कम होती जा रहे हैं, फिर भी कुछ परंपराएं कभी नहीं मरती। दिवाली में घर सजाना हो या फिर रंगोली बनाना हो या फिर आंगन को लीपना हो, लेकिन शहरों में रंगाई पुताई का अंदाज अलग होता है, गांव में आंगन लीपने का अंदाज जो है वो अलग होता है। आपको यहाँ पर हमारी महिलाएं आंगन लीप रही हैं, इनसे जान लेते हैं। कहते हैं कि शहर वाले या जो दूर दराज रहते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि आंगन महिलाएं किससे लीपती है और क्या यूज करती हैं। आपसे ही जानना चाहूंगी, ये गोबर से आंगन लीपने का महत्व क्या है दिवाली में? ये दिवाली पे हमारा बहुत ही पुराना महत्व है। हम मतलब हमारे शुभ होता है और ये हमारी परंपरा है। हमारे बुजुर्ग है जो पहले से लीपते आ रहे हैं गोबर से। गोबर हर चीज में शुभ होता है। हाँ। क्या क्या मिलाते हैं इसमें जब आंगन लीपा जाता है? गोबर, माटी ये मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं। हाँ।
और इसे हम लीपते हैं। ये अच्छा लगता है लीपना में, और कोई भी शुभ काम हो तो लीपते हैं हम इसको। जी, आजकल गोबर से आंगन लीपना हो या गोबर का महत्व सबने जाना है, इसलिए हमारी महिलाएं गुनगुनाती हैं और आंगन को लीपती हैं। आपका गीत भी सुनना चाहेंगे, सुनाएं। गोबर पीड़ी पीड़ी माटी लीप दिया अंगना, भवन में ले चलो सजना। और आखिरकार सभी की मेहनत के बाद हमारा घर सजकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि त्योहारों पर रंगोली का क्या महत्व होता है। त्योहारों पर हमेशा रंगोली का एक अलग ही महत्व समझा जाता है और खासकर गांव में रंगोली को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रंगोली का पुराना नाता है। भारतीय संस्कृति में रंगोली एक अटूट रिश्ता है, प्यार का बंधन है और इसी बंधन को निभाते हुए आज भी हमारी महिलाएं घरों में रंगोली बनाती हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास काटकर अयोध्या आए तब सभी घरों में रंगोली बनाई गई। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी उस घर में आती हैं जिस घर में रंगोली बनाई जाती है, और ये रंगोली माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए बनाई जाती है, द्वार पर बनाई जाती है और महिलाएं गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए प्यार से रंगोली बनाती हैं। और इस रंगोली का खूबसूरत नज़ारा जो है वो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि आज किसानों के घर हमारी दिवाली कितनी खूबसूरत होने वाली है। धीरे धीरे शाम ढल रही है और अब वो नज़ारा जिसका इंतज़ार हर किसी को है, जब दीपक जगमगाएंगे, माँ की पूजा होगी, वो नज़ारा अद्भुत होगा। अब जरूरत है दिवाली की सबसे अहम चीज की, जो इस दिन को रोशन बनाती है, और वो है मिट्टी के दिए। दियों के बिना दिवाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि गांव हो या शहर, दियों की मौजूदगी हर जगह है। जैसा कि हम कुमार भाई के घर पहुंच गए हैं, कुमार भाई दीपक बनाते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। चाक या पहिया एक हुनरमंद हाथों से घुमाया जाता है तो मिट्टी को नए आकार में ढालकर जीवन बना देता है। अभी ये दीप कच्चे हैं, सुखाने के बाद इन्हें आग में पकाया जाएगा, तब कहीं जाकर ये हमारे घरों को रोशन करेंगे। ये हाथों का हुनर भी ऐसा कि बंजर भूमि में सोना उगल देते हैं। ये हाथों का हुनर भी ऐसा कि दीपावली पर ऐसे दीपक बनाते हैं कि हर किसी का मन मोह लेते हैं। ये दीपक केवल उजाला ही नहीं करते हैं, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। कुमार भाई से ही जान लेते हैं। पहले तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामना जी। आप दीपक बनाते हैं या इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? हम जी दीपक भी बना लेते हैं, खेती बाड़ी का भी काम कर लेते हैं जमींदारा। और आज ये समझ में आया कि ये घूमती हुई चाक का रंग भले ही बदल गया हो, क्योंकि ये आजकल मशीन से चलने लगी है, लाइट से चलने लगी है। क्या आजकल जमाना बदल गया है, आप मशीन वाली चाक जो लाइट से यूज होती है उसका प्रयोग करने लगे हैं? वो उसका ऐसा था जी, वो ज़्यादा वजनदार था, वो चल नहीं पावे शाम से, तो ये सरकार ने चला दिया चाक बिजली का, तो हम बिजली का चाक लिया है। सरकार बिजली समय पर दे रही है? हाँ जी, अब फिलहाल समय पे बिजली आ रही है जी अब। हाँ, इसलिए हम अपने दीपक दिवाली के बनाते हैं। किसान भाई की पत्नी भी यहाँ पर है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। सरकार की बिजली समय पर घर पहुँचती है। दूसरा, खेती बाड़ी भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? खेती बाड़ी भी करते हैं जी, हम दीपक भी बनाते हैं जी, और घर का काम भी करते हैं जी। बच्चों नौकरी पे जाते हैं, यही करते हैं। दीपावली पर दीपक बिक जाते हैं बहुत सारे? हाँ, बहुत सारा, हाँ, सब बिक जाते हैं जी। एक दीपक का अगर मैं पूछूं कितने रुपए में बेचते हैं? हम जी इसको 3 रुपए में बेचते हैं। तो हम भी किसान भाई
कुमार भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका हुनर कह रहा है कि ये घूमती हुई चाक ने हमें दीपक बनाना सिखा दिया। और किसान भाई ऐसे कि इसी चाक से जिंदगी नहीं चलती, इसके अलावा खेती बाड़ी भी करते हैं। इन्हीं दीपक से आज हम घर सजाएंगे और दीपावली मनाएंगे। आप भी बहुत सारे घर में दीपक लगाएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रहें, क्योंकि यही दीपक आपके घर में उजाला ही नहीं करेगा और भी ढेरों खुशियां लेकर आएगा। आइए गाँव की एक और परंपरा पर नजर डालते हैं, जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और पुरुष पगड़ी पहनते हैं। इस खुशनुमा माहौल में 4 चांद लगाने के लिए महिलाएं एक और काम कर रही है, और वो है दियों को रोशन करने की तैयारी। जोत से जोत मिलाकर जलाए गए ये दिए वातावरण में सकारात्मक प्रकाश फैला रहे हैं। नजफगढ़ का ये गांव दिल्ली की सरहदों में ही है। इसके बावजूद यहाँ की दिवाली में पुरानी परंपराएं रची बसी हैं। यहाँ की दिवाली में प्रकृति की अटखेलियाँ हैं और यहाँ घर सजाने के लिए बल्बों की लड़ी नहीं, फूलों की माला है। घर तैयार है, हम तैयार हैं। किसान के घर गाय के निकाले हुए दूध, घर के दूध से ये बनती हुई खीर, देशी घी का हलवा माता रानी को चढ़ने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अंदाज बदल गया है। वो क्या? पहले जब गांव में आते थे तो यहाँ पर चूल्हा होता था, थोड़ा धुआं होता था और लकड़ी से जलती हुई उस धुएं के चूल्हे पर ये खाना पकता था। लेकिन आज यहाँ पर चूल्हा नजर नहीं आएगा। आज आपको यहाँ पर गैस सिलेंडर नजर आएगा। माताओं से जान लेते हैं कि ये बदलाव कैसे। ये बदलाव ऐसे आया है कि जैसे मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, उसके थ्रू सिलेंडर और गैस आ गया है। उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हम चूल्हे में आग जलाते थे, ये धुआं होता था, आँखों में जाता था, आँखें भी खराब हो जाती थी। लेकिन हम अब आसानी से खाना बना सकते हैं। कहते हैं कि किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, क्यों ना बढ़े। सरकार लगातार किसान की आय दोगुनी करनी हो या फिर किसान के घर में खुशहाली लानी हो, पूरा ध्यान रख रही है। ये दिवाली भी माता रानी किसानों के घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इस उम्मीद के साथ अब ये प्रसादी माता रानी को चढ़ाते हैं और फिर आप लोगों को भी मुंह मीठा करवाते हैं। अब बात पूजा स्थल को सजाने की। माता रानी की पूजा संपन्न हुई। किसानों के घर दिवाली की पूजा भी आपको देखकर ये अंदाजा हो गया होगा कि किसान किस तरह से पूजा करते हैं। एक साथ एकजुट होकर माँ की प्रार्थना करते हैं। माँ से यही प्रार्थना होती है कि इस साल उनके खेत खलियान में अनाज दोगुना हो, देश में कोई भी दुखी ना हो, भूखा ना रहे। ये अन्नदाता ही हैं जो सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में हर इंसान को अनाज मिले। पूजा के बाद सभी लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पांव छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद पूजा का जो भोग होता है वो पहले बुजुर्गों को दिया जाता है और उसके बाद सभी परिवारजन उस भोग को बड़े ही चाव से खाते हैं। आओ इस दिवाली कुछ ऐसे भी दीप जलाए, हर दीपक की रोशनी में देश विकास की लो जगमगाए। ये दिवाली किसानों वाली, ये दिवाली खेत खलियानों वाली, ये दिवाली प्रकृति से जुड़ी हुई हर वस्तु से है जो सीधे आपके दिल को छू रही है। आज की दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। किसानों के चेहरे पर यूं ही मुस्कुराहट रहे। किसान अगर हमारा खुश होगा तो देश खुशहाल होगा। डीडी किसान की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।